बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा डाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज हमारे किचन में बन रही है मटन चिली कढ़ाई, जो दिखने में जितनी ज़्यादा टेस्टी है वो खाने में उतनी ही ज़्यादा डिलीशियस और पकाने में उतनी ही ज़्यादा सिंपल थी। इसके लिए मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब मटन लिया है। मैंने बोनलेस और बोन वाला दोनों मिक्स मटन लिया है। अगर आप सिर्फ बोनलेस कढ़ाई बनाना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने इसमें कुछ नलियाँ ऐड की हैं, कुछ मैंने बोनलेस इसमें मटन लिया है, उसके बड़े बड़े पीसेस में इसको कट कर लिया है। अब हम इसको तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल लेंगे और इसको हम इसमें थोड़ा 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कीजिए और इसको थोड़ा सा भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन रिमूव ना हो जाए। अब जो मटन था उसको हम इसमें ऐड करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया था और इसका तमाम जो पानी था वो रिमूव कर लिया था। अब इसको हम तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करेंगे जब तक कि जो इसका जो सारा पानी है वो रिमूव ना हो जाए। 1 टी स्पून के करीब इसमें नमक जाएगा। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको हम तकरीबन मैंने 1 लीटर पानी लिया था और इसको मैंने तकरीबन 30 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। अगर आप प्रेशर कुकर में पकाना चाहते हैं तो तकरीबन आप 10 मिनट के लिए आप इसको पकाइए। अगर आपको कच्चा लगे तो आप इसको दोबारा स्टीम दे दीजिए। ये देखिए मेरी जो मटन की बोटी है ये गल चुकी है। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका जो पानी है रिमूव ना हो जाए। ये जो कढ़ाई है ये बनाने में बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम इसमें टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने 3 से 4 टमाटर लिए थे। इसको मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था। इसका छिलका रिमूव कर लेना है आपने और इसको तब तक पकाना है जब तक जो टमाटरों का पानी है वो सारा रिमूव ना हो जाए। और जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उतना आप इसमें रख सकते हैं। इसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड की है। इसमें सिर्फ बस जी, इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा। ये देखिए हमारी जो कढ़ाई है वो गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हम कुछ चिलीज़ ऐड करेंगे, ग्रीन चिली, क्योंकि ये चिली कढ़ाई है इसलिए इसमें चिली तो मस्ट है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप 2 से 3 चिलीज़ इसमें बारीक कट करके ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको सब्ज़ धनिया से गार्निशिंग करेंगे। ये कढ़ाई है तकरीबन ये आपको इसको बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती और तकरीबन ये 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। और ये जो हमारी रेसिपी है, आज की रेसिपी हमारी बकरा ईद स्पेशल है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। इस बकरा ईद पे आप कुछ नया ट्राई करें। ये वाली जो रेसिपी है ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।